पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि देर आए दुरुस्त आए। बिल आखिर खान की हुकूमत ख़त्म करने वालों ने अब अपनी गलती तस्लीम कर ली है और अब वो ये कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि उन्होंने खान की हुकूमत ख़त्म कर दी थी, चाहे उसके अंदर आसिफ अली जरदारी हो या चाहे उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान हो। अब जो इनके अल्फाज सामने आ रहे हैं, अब इनकी जो बातें सामने आ रही हैं, नून लीग के बड़े बड़े रहनुमा, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा, वो वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। और ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये 24 न्यूज़ के ऊपर बैठकर एक बहुत अहम शख्सियत ने ये सारी बातें की। और 24 न्यूज़ का तो आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है, बड़ी अच्छी तरह पता है कि खान के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वाले पाकिस्तान के जो चंद बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उनमें से एक ये शुमार किया जाता है। मगर उसके ऊपर भी बैठ के एक बड़ी अहम शख्सियत ने ये तमाम बातें कर दी हैं और उसने बड़ा खुलकर ये बात कर दी है कि खान अपनी हुकूमत ख़त्म होने से पहले जो बार बार ये कहा करता था कि मेरी हुकूमत ख़त्म मत करना, वरना तुमसे मुईशत नहीं संभलेगी, तुमसे मुल्क नहीं संभलेगा, तुमसे मुल्क के हालात नहीं संभलेंगे, तुमसे मुल्क के लोग नहीं संभलेंगे। अब वो बातें देखिए आस्ता आस्ता सारी सच साबित हुई हैं कि खान की हुकूमत ख़त्म की गई तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने अवाम के कपड़े तक उतार लिए। उसके बाद जो सियासी दब इस्तेहकाम था, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की उसने बेइज्जती करवा के रख दी। इज्जत, मकाम, एहतराम सारा घट के जीरो पे आ गया है। जितना सियासी दब इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर है, जितना मुआशी तौर पर पाकिस्तान नीचे चला गया है। और फिर उसके ऊपर से जो पाकिस्तान के इदारों ने, बहुत बड़े बड़े इदारों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ किया था, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर फिर बहुत ज्यादा जो अदम इस्तेहकाम है वो आया था और पाकिस्तान के अंदर जो हालात थे वो मजीद खराब होते चले गए थे। अब जो दिलचस्प बात है नाज़रीन, वो ये है कि खान ने जब ये सारी बातें इनको कही थी, ये सारी बातें इनको बता दी थी कि ये तुमसे नहीं चलेगा, इस मुल्क को चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस मुल्क को चलाने के हवाले से तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है। आपको याद है एक किताब आई थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी, और फिर वो जो किताब आई थी तो उस किताब के सामने आने के बाद आपने बड़ी अच्छी तरह देखा होगा कि किस तरह से यानी कि उस किताब को बंद भी करवाया गया था और फिर जो बातें थी वो बातें भी आस्ता आस्ता बाहर निकलना शुरू हो गई थी। और वो सारी चीजें अब अभी उसी बंदे ने, उस किताब के राइटर ने ही अब हर चीज 24 न्यूज़ के ऊपर बैठकर बता दी है कि ये उनसे नहीं चला है मुल्क, और इस मुल्क को चलाने के लिए जो तजर्बात किए गए वो भी सारे नाकाम हो गए। चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, चाहे वो दीगर जो पार्टियां बनाने की कोशिश की गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन छुड़वाने की कोशिश की गई, चाहे वो हो, ये सब कुछ उन्होंने बताया। और फिर इसके बाद जो एक और खबर है वो इससे भी बड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नवाज शरीफ का और नून लीग का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी कि वो तो फिर भी 5-5 हजार बंदे दे थे, रोटी दे रहे थे, किराया दे रहे थे, लोगों को लेकर आ रहे थे। मगर यहाँ पर सिचुएशन और थी, यहाँ पर 800 रुपया एक बंदे को दिया गया था और कहा गया था कि ये 1000 रुपया हमें मिला, लेकिन 200 रुपया हमारा कमीशन है, 800 रुपया तुम रख लो। और वहां की जो वीडियो सामने आ रही है कि कुछ खवातीन कहती है कि हम तो आए हैं कि शहबाज शरीफ आ रहे हैं, हम तो आए नवाज शरीफ आ रहे हैं, कुछ ने कहा कि हम तो आए हैं कि इमरान खान आ रहे हैं। यानी कि लोगों को पता ही नहीं कि हम जा किसके लिए रहे हैं, हमने वहां पर जाकर करना गया, बस उनको पैसे दिए गए और कहा गया कि आपने जलसे के अंदर आ जाना है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम जलसे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो अब यहां पर भी बड़ी दिलचस्प सिचुएशन सामने आई है, किस तरह से वहां पर राशन कार्ड दिए गए, राशन रखा गया, किस तरह से फैक्ट्रियों से वहां पर मुलाजमों को लाया गया, ये तमाम चीजें भी हम आपको बताएंगे। और फिर हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया न्यूज के ऊपर बैठकर साद रसूल ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तानी कौम को ये बता दिया है कि 1985 नहीं है ये, अब नून लीग को भी उन्होंने बता दिया कि आप 1985 को ये मत समझिए कि 1985 की दहाई है या 1985 का साल है। अब जो इलेक्शन होगा उसके अंदर बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे और नून लीग का अभी से मुकम्मल कबाड़ा हो चुका है और आने वाला वक्त नून लीग के लिए मजीद खराब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए मजीद बेहतर होने जा रहे हैं। अब ये तमाम तर जो चीजें हैं, तमाम तर जो खबरें हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसकी थोड़ी थोड़ी तफसील आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या चल रहा है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हमेशा की तरह हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। और नाज़रीन ग्रामी याद रखिएगा कि आपका ये जो मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स है, अब जैसे नून लीग खड्डे लाइन लग गई है, इसी तरह ये भी खड्डे लाइन लगने के इंतहाई करीब आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन
कारकुनान ने और इनके लीडरों ने पाकिस्तान बगा फैक्ट्स को इतनी रिपोर्टें करना शुरू की हुई है फेसबुक के ऊपर कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो आप सबसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगर हमारे इस पेज को कुछ होता भी है, नुकसान भी होता है, या फेसबुक इस पेज को बंद भी करते, तो हमारे यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है उसके थ्रू आपको खान के हवाले से मुस्तनद और बेहतरीन किस्म की खबरें जल्द से जल्द बर वक्त मौसूल होती रही। तो आपने यूट्यूब पे जाकर बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम आपको नाज़रीन अगर हम ये बताते हैं कि वो जो अहम तरीन शख्सियत हैं जिन्होंने किताब भी लिखी थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी, अब उन्होंने वाज़े तौर पर टीवी के ऊपर बैठकर ये कह दिया है कि ये जितना भी तजर्बा किया गया था वो सारा तजर्बा बड़ा बुरी तरह नाकाम हो गया। तो उन्होंने बताया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब ये बनाई गई थी, तो अब इस पार्टी के अंदर क्या हुआ है? इस पार्टी के अंदर ये हुआ कि जिन खवातीन को, जिन मजदूरों को लाया गया था वो फैक्ट्रियों के मजदूर थे, वो मुख्तलिफ मिलों के अंदर काम करते थे, लेकिन अब शुगर मिलों के अंदर तकरीबन कितने हज़ारों लोग काम करते होते। तो किसी एक शुगर मिल के भी बंदे को अगर वो ले आए हो कि 7-8 हज़ार बंदे को और कहा हो कि जी आपने हमारे जलसे के अंदर आना है, तो वो कुर्सियां वहां पर होती हैं, झंडे होते हैं, वहां पर मीडिया के लोग होते हैं, सिक्योरिटी के लोग होते हैं, वहां पर इंतजामात संभालने वाले लोग फिर रहे होते हैं, फिर तमाशबीन बहुत सारे आ जाते हैं। तो वो ऐसा लगने लगता है कि जी जलसा है, बड़ा कामयाब है और बड़े लोग आए हुए हैं और बड़ा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है और बड़ी पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। लेकिन वहां पर जो मीडिया से रिलेटेड बड़े, अब ARY न्यूज ने भी वाज़े तौर पर ये कहा कि जी वहां पर जिन लोगों को लाया गया था उन लोगों को तो पता ही नहीं था वो किसके जलसे में आ रहे हैं। वहां पर राशन रखे गए थे, वहां पर जो लोग थे उनको 800 रुपए दिए जा रहे थे, और उन लोगों को भी ये नहीं पता था कि हम नवाज शरीफ के जलसे में आए हैं, शहबाज शरीफ के जलसे में आए हैं, इमरान खान के जलसे में, आसिफ अली जरदारी के जलसे में आए हैं। वो एक खातून बुजुर्ग थी, उनसे बात कर रहा था एक एंकर, तो उसने कहा जी मुझे तो पैसे मिले थे तो मैं आ गई, मैंने जाकर अपनी दवाई लेनी है इसीलिए मेरे पास घर में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा जलसे में जाओ तो तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, तो मैं जलसे में आ गई हूँ। अब इन्होंने राशन का भी वादा किया हुआ था, राशन बैग यहाँ पर आए हुए हैं, पता नहीं हमें राशन देते हैं या नहीं देते हैं। इसी तरह से यानी कि ये अब मुकम्मल तौर पर पार्टी का जो पहला जलसा था, इस पार्टी के पहले जलसे से ही ये बात क्लियर हो गई कि ये टाइट है, फिश हो गई है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर फिर कोई और जलसा नहीं करेगी। इन्होंने ऐलान तो बड़े कर रखे हैं कि जी हम बड़े बड़े जलसे करेंगे, बड़े बड़े लोगों को हम इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन देखना चाहिए कि अब ये जलसे कर पाते हैं या जलसे नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगली दिलचस्प बात सामने आई है वो ये है कि साद रसूल बड़े जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी हैं, मीडिया के अंदर इनका बड़ा नाम, बड़ा एहतराम, बड़ा मकाम है। अब उन्होंने दुनिया न्यूज़ के ऊपर, अब दुनिया न्यूज़ भी ऐसा चैनल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ा सख्त मुखालिफ है, बड़ी सख्त दुश्मनी रखता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खबरें देने में जो टॉप पर पाकिस्तानी चैनल माने जाते हैं, न्यूज़ चैनल माने जाते हैं, उनके अंदर ये दुनिया न्यूज़ भी है। अब इस दुनिया न्यूज़ के ऊपर बैठकर साद रसूल साहब ने बड़ी खरी खरी और बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें की, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि जी ये अगर आप समझते हैं, नून लीग समझते हैं कि ये 1985 है और फिर धांधली करवा लेंगे, रोला रप्पा डलवा लेंगे या और तरीके अख्तियार करके जोर ज़बरदस्ती से ये वोट जो है अपने बढ़ा लेंगे, तो इनके लिए गलत फहमी है। अब आने वाला इलेक्शन बहुत टाइट और बहुत टफ होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम की नज़र में, पाकिस्तानी कौम के नज़दीक इस वक्त जो पॉपुलरिटी है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की है, चाहे वो जेल में भी हो, और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उनकी जो पॉपुलरिटी है उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये जो अब इलेक्शन होगा, जहां पहले 10 में से अगर 4 वोट नून लीग को मिले थे ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर और 6 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले थे, तो अब सिचुएशन ये होगी कि 10 में से 2 वोट बड़ी मुश्किल से नून लीग को मिलेंगे और 8 वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चले जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये नून लीग के लिए बड़ी ज्यादा खराब है और उनका मुकम्मल तौर पर कबाड़ा हो चुका है। अगर ये नून लीग अब भी ये सोचती है कि जी हम इलेक्शन जीत लेंगे, हम धांधली कर लेंगे, हम 2 नंबरी कर लेंगे, हम लोग खरीद लेंगे, हम पैसों से वोट बैंक अपना बढ़ा लेंगे, तो ये उनके बस की बात नहीं है। अब यकीनी तौर पर जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, जो बहुत गरीब हैं, चले वो तो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, वो तो पैसे लेके शायद वोट चेंज कर भी लें, मगर जो भी लोग थोड़े से भी मामूली जिनके घर का गुजारा अच्छा हो रहा है वो तो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी गंभीर है नून लीग के लिए, और नून लीग को अब हाथ पांव की पड़ गई है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें, हम कैसे इलेक्शन के अंदर जाएं। और आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ के आने के बाद नून लीग ने उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं किया, कोई जलसा, कोई जलसी, कोई एक कार्नर मीटिंग, कोई एक मुलाकात, कोई एक कारकुनों को इकट्ठा करना, कुछ भी नहीं किया। सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग ठुस होकर रह गई है। हकाइक अगर जमीनी हकाइक देखे जाए, नून लीग ठुस होकर रह गई है। इनके आपस के जो इख्तिलाफात हैं वो अब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तानी माओं की दुआओं से, पाकिस्तानी कौम की दुआओं से आने वाला जो वक्त है वो एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का है। और अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ
کھڑے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ نون لیگیوں کی نیند حرام کی جائے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے جب اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یار ابھی بھی آواز تو جو ہے وہ خان کی ہی اٹھ رہی ہے، ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. تو آپ نے یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دینی ہے.